हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं जिम्मेदारी के ऊपर। जिम्मेदारी क्या होती हैं? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तब आप अपने सफलता का द्वार खोल रहे होते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने वाले व्यक्ति कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। वो कभी भी इस इंतज़ार में नहीं बैठते कि बिना कुछ किए उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। जिम्मेदारी उठाने वाले व्यक्ति अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। वो अपने काम को ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं, जिससे उन्हें सेटिस्फेक्शन और खुशी दोनों मिलती हैं। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिम्मेदारियों को समझता है या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो अपनी गलतियां कभी भी दूसरों पर नहीं थोपता, किसी दूसरे पर ब्लेम नहीं डालता, बल्कि अपनी गलतियां कबूल करता है और उन्हें कभी ना करने की सीख लेता है। इस दुनिया में जितने भी नेगेटिव लोग हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाते हैं, उनके साथ जब भी कुछ बुरा होता है तब वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ अच्छा होने पर तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो खुद की गलती होने पर उनको एक्सेप्ट करते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं, जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जब खुद के साथ कुछ गलत हो जाने पर दूसरों पर, जैसे अपने पेरेंट्स पे, फ्रेंड्स पे, भगवान पे, रिश्तेदारों पे या ग्रह नक्षत्र, गुरु, भाग्य, लकवक, इन सबको ब्लेम करने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये लोग हर काम में शॉर्टकट की तलाश करने वाले होते हैं। यदि इन्हें सफल होना है तो वो कोई शॉर्टकट की तलाश करेंगे, बस मन में ही बड़े बड़े सपने बुनते नजर आएंगे। लेकिन जब उन्हें कुछ करने के लिए कहा जाएगा तब वो ना कोई स्टेप लेंगे, ना अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जिम्मेदारी कबूल करने वाला व्यक्ति सिर्फ सपने ही नहीं देखता, उन सपनों को जीतता है, उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। लेकिन जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, वो बस शिकायत करते हैं, किसी कोने में बैठते रोते नज़र आ जाएंगे या फिर किसी गली मोहल्ले में टाइम पास करते हुए दिख जाते हैं। हम तभी एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं जब हम अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार हों। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है और हम उसे किसी दूसरे को करने के लिए कहते हैं, वो दूसरा किसी तीसरे को कहेगा और तीसरा किसी चौथे को, तब वह काम बस गोल गोल घूमता रहता है, ना कभी पूरा हो पाएगा और ना ही वो लोग कभी सफल हो पाएंगे जो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधों पर डालते हैं। यदि आप महान बनना चाहते हैं तब अपनी जिम्मेदारियों की कीमत को समझो, अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार हो। अच्छा, मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ। एक चौकीदार था और वो रात को पहरा देने का काम करता था। एक बार उसके बारे में एक मान्यता थी कि वो जो भी कोई सपना देखता है वो सच हो जाता है। उसका मालिक एक बिजनेसमैन था और वो किसी मीटिंग के लिए हर हफ्ते बस में जाता था कहीं। एक सुबह मालिक यात्रा पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी चौकीदार वहां पहुंचा और मालिक से बोला, कृपया अब दूसरे दिन बिजनेस मीटिंग के लिए जाइए, शायद आज बस का एक्सीडेंट हो जाए या कोई दुर्घटना हो सकती है। उस दिन मालिक ने अपनी यात्रा पर ना जाने का फैसला किया और चौकीदार ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ, बस एक पेड़ से जा टकराई। मालिक को जब इस बात का पता चला कि उसने चौकीदार को फौरन बुलाया और उसे मुंह मांगा इनाम दिया, साथ ही उस चौकीदार को नौकरी से निकाल दिया। क्या आप जानते हैं कि उस चौकीदार को नौकरी से क्यों निकाला गया? क्योंकि वो एक चौकीदार था और उसे रात में जगकर पहरा देने का काम करना होता था, लेकिन वो रात को सो जाता था और सपने देखा करता था। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा था, इसलिए उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो यार, हमें ना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को समझना होगा।
ईमानदारी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। जब हम जिम्मेदारी उठाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यार देखो, जब तक हम दूसरों पर गलतियां थोपना बंद ना करेंगे ना, तब तक हम एक अपने ऊपर कोई वर्क नहीं कर सकते। अब हमारा होता क्या है कि हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, कभी अपनी गलतियों को इम्प्रूव नहीं करते। और तब तक हम दूसरे की गलतियां निकालेंगे ना, तब तक हम अपनी गलतियों पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, और तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारी गलती कहाँ है। तब तक हम उन गलतियों को इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।